श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। शिव महापुराण में ऐसे बहुत से छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिसे करना हमारे लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, किंतु यदि हम इन उपायों को करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से, समस्याओं से हमें मुक्ति मिलती है। इसमें ही एक उपाय है दान करना। दान का महत्व किसे नहीं मालूम। दान का महत्व आरंभ से ही वर्णित होता आ रहा है, किंतु शिव महापुराण में बहुत साफ शब्दों में इसका उल्लेख है, इसका वर्णन है कि आप जो भी दान करते हैं, जिस भी वस्तु का दान करते हैं, वह 100 गुना होकर आपको वापस मिलती है। और यदि यह दान शिव महापुराण में बताए गए तरीक़ों से किया जाए, बताई गई वस्तुओं का किया जाए, तो बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होते हैं। दान का उल्लेख हर शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है। कहते हैं दान हमेशा गुप्त होना चाहिए, बल्कि कहते तो यहाँ तक भी हैं कि हम जो भी दान करते हैं उससे हमें ऐसे करना चाहिए कि हम एक हाथ से दान कर रहे हैं तो हमारे ही दूसरे हाथ को मालूम तक नहीं हो। और हमें दान का वर्णन ज़्यादा वर्णित नहीं करना चाहिए। हम यदि कोई दान करते हैं तो हमें जगह जगह इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना हमारे किए हुए दान का उल्लेख करते हैं उतना ही ज़्यादा उसका महत्व घटता जाता है, उसका फल घटता जाता है। इसलिए हमें हमेशा दान करके भूल जाना चाहिए। शिव महापुराण में ऐसे कुछ दानों का उल्लेख है जिनकी कीमत इतनी अधिक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इन वस्तुओं का जब हम दान करते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार हो जाता है। बहुत अधिक महत्व रखता है हमारे जीवन में ये दान। इन दानों में सबसे पहला दान बताया गया है गुड़ का दान। गुड़ तो आप सबके घर में होता ही होगा, आप सब जानते ही हैं। आप किसी भी सोमवार को गुड़ ले लें। कितना लेना है वह आप पर निर्भर करता है। आप जितनी मात्रा में चाहे ले सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य लें कि जिस किसी को ये दान मिले वह उसका उपभोग कर सके। फिर उस पर दक्षिणा रखें। दक्षिणा भी अपनी यथाशक्ति या श्रद्धानुसार रख सकते हैं और जाकर शिवालय में चढ़ा दें। हाँ, शिवालय में चढ़ाना है, शिवलिंग पर नहीं। और बाद में इसे उठाकर आप चाहें तो किसी निर्धन व्यक्ति को भी दे सकते हैं, और नहीं तो वहीं रखे रहने दें। जो पंडित जी वहाँ पूजन करते हैं वो इसका क्या करना है वो खुद स्वयं कर लेंगे। आपकी तरफ से आपने यह दान कर दिया। यह गुड़ का दान करने से आपसी रिश्तों में मिठास बढ़ती है, आपस में हो रहे झगड़े समाप्त होते हैं, और यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में तनाव के कारण तलाक की स्थिति तक बन गई है वह भी दूर हो जाती है। उसमें दूसरा दान बताया गया है नमक। नमक का दान भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। नमक आपको पिसा नहीं लेना है, नमक आपको खड़ा लेना है। जितना आप चाहें, जितनी मात्रा में आप चाहें ले सकते हैं और ले जाकर शिवालय में चढ़ा दें। नमक का इस प्रकार दान करने से हमारे कष्ट दूर होते हैं, जीवन में आ रही कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। नमक का दान आपको सोमवार को ही करना है। तीसरी वस्तु जिसका दान बताया गया है अनाज। अनाज का दान तो अनाज के दान के बारे में कौन नहीं जानता। अन्न का दान तो महादान की श्रेणी में आता है। अनाज में आप कोई सा भी अनाज दान कर सकते हैं, किंतु चावल के दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। यदि चावल का आप नहीं करना चाहते हैं तो जो खड़े हरे मूंग होते हैं उनका दान भी सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में आता है। और यदि दोनों ही नहीं करना चाहते तो आप जो सा अनाज आपके पास है, जो आप सुगमता से उपलब्ध हो सकता है आपको, और जो करना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार कोई से भी अनाज का दान कर सकते हैं। आप सोमवार के दिन कोई सा भी अनाज ले लें, यथाशक्ति जितना आपको लेना है उस पर दक्षिणा रख लें और शिवालय में जाके चढ़ा दें। चाहे तो अपने हाथ, फिर बाद में थोड़ी देर बाद चाहें तो अपने हाथ से किसी निर्धन व्यक्ति को दे दें या वहीं रखे रहने दें। अनाज का दान करने से आपके घर में आ रही अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है। इसलिए अवश्य आप अनाज का दान करें। साथ ही अनाज का दान करने से जो
हमारे पुण्यों का खाता होता है, बहुत चमत्कारी तरीके से बढ़ जाता है, क्योंकि अनाज ऐसी वस्तु है जिसकी सभी को आवश्यकता होती है और ज़रूरी भी है। हम परिवार में रह के नहीं कर पाते हैं दान, हमेशा नहीं दे पाते हैं। यदि हम इस तरीके से अनाज का दान करते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे हाथ से निकल जाता है और यह बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। चौथा दान है तिल। तिल का दान भी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ दान है। यह दान आपको सोमवार को नहीं, शनिवार को करना है। किसी भी शनि मंदिर के आसपास बैठे गरीब को कर सकते हैं आप ये दान। इस पर आप दक्षिणा रखकर जितनी मात्रा में काला तिल, सफ़ेद तिल नहीं, काला तिल ले लें और उस पर दक्षिणा रख दें। और यह चाहे तो आप शनि मंदिर में शनि महाराज के पास में रख के आ सकते हैं या किसी गरीब को भी दे सकते हैं। काला तिल का दान करने से, काले तिल का दान करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दान माना गया है। काला तिल का दान करने से जो किसी पे यदि शनि की दशा चल रही है या शनि की वक्र दृष्टि पड़ी हुई है और यदि काला तिल दान करते हैं तो शनि की वक्र दृष्टि कमज़ोर पड़ जाती है या शनि दोष हमारी राशि से दूर हो जाता है। और शनि दोष दूर होने से, शनिदेव प्रसन्न होने से हमारे जो परिवार में किसी को यदि आकस्मिक दुर्घटना होने वाली हो वह टल जाती है। परिवार में सभी का स्वास्थ्य ठीक रहता है, जीवन सुखमय होता है। हमारे परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों का यदि कोई बीमारी से ग्रस्त है और यह दान करता है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। पांचवा दान है घी। घी का दान आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। आपको कहीं दान नहीं करना, शिवलिंग पर चढ़ाना है। सोमवार के दिन यदि आप थोड़ा सा घी लेके घर से जाकर और शिवलिंग पे मसलते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपको भोलेनाथ का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपके परिवार में किसी को सर्दी की बीमारी है और आप घी यदि उसके हाथों से छिवा कर, उसके हाथों से टच करवा कर ले आके भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो उसकी सर्दी की बीमारी दूर होने लगती है। और यदि आपके यहाँ लक्ष्मी की कमी है तो लक्ष्मी आपके घर स्थायी निवास करने लगती है। छठवां दान जो है वस्त्र दान, कपड़ों का दान। कपड़े का दान भी बहुत अधिक महत्व रखता है। यदि किसी निर्धन व्यक्ति को कपड़े की आवश्यकता है तो आप उसे अवश्य कपड़े दिलवाएं और यकीन माने आपके पुण्य कपड़ों का दान करने से बढ़ जाते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा समय होता है मकर संक्रांति, क्योंकि उस समय ठंड भी बहुत पड़ने लगती है। इसलिए यदि आप किसी ज़रूरतमंद को कंबल, शॉल या ऊनी वस्त्र, गर्म वस्त्र दान करते हैं तो उसका बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि आप किसी की जीवन रक्षा कर रहे हैं। और संक्रांति का पर्व ही ऐसा माना गया है जो अपने आप में दान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। आप इस प्रकार कपड़े का दान करके अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप पुराने वस्त्र दान ना करें, नए वस्त्र ही लाएं। यदि आप संक्रांति को वस्त्र दान कर रहे हैं तो आपको नए वस्त्र ही दान करने चाहिए। इस प्रकार के दान करने से हमारा जीवन संवर जाता है। शास्त्रों में तो ऐसे ऐसे दानवीरों का वर्णन है कि हमारा दान उनके सामने कुछ भी नहीं है, जैसे कर्ण, हरिश्चंद्र, राजा बलि, दधीची। जब भी दान की चर्चा होती है ये नाम हमेशा लिए जाते हैं। फिर भी आप और हम जो भी दान करते हैं, अपनी शक्ति अनुसार जो भी दान करते हैं, उनसे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव बहुत जल्द होने लगते हैं। आप भी इन वस्तुओं का दान कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ऐसा नहीं है कि ये सभी दान आपको करना है। जो आपकी इच्छा हो, जैसे भी आपकी इच्छा हो, शक्ति हो, आप वैसा दान कर सकते हैं और अवश्य करना ही चाहिए। और एक बार नहीं, जितनी बार आपका मन करे करिए। आप यह उपाय करिए, फिर कमेंट्स करके बताइए कि आपको यह सब दान करने से आपको कैसा अनुभव हो रहा है और आपके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या चमत्कार हुआ। माँ अन्नपूर्णा एवं भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।